Good morning, class. Today we will discuss about the climate. Okay, because in last lecture we have discussed about the weather and its elements. Now, what is a climate? तो आपने सुना होगा साइंटिस्ट जिसे हम मेटीरियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, वो वेदर का डेली रिपोर्ट रखते हैं अपने पास, यानी कि वो डेली वेदर कैसा है उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर उसका एक रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखते हैं। ऐसे साइंटिस्ट जो वेदर का रिकॉर्ड रखते हैं, यानी कि डेली टेम्परेचर क्या रहा, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा, मिनिमम क्या रहा, ह्यूमिडिटी कितना % थी, ठीक है, और वेदर कैसा था, ये डेली रिपोर्ट बनाना जिनका काम है उन साइंटिस्ट को हम कहते हैं मेटीरियोलॉजिस्ट, ठीक है। नाउ जब ये मेटीरियोलॉजिस्ट हैं वेदर का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, कब तक? पास्ट सेवरल डिकेड्स, ठीक है। नाउ these records help the meteorologist to determining the weather pattern at the place, यानी इतने लंबे समय तक का जो रिकॉर्ड होता है कि वेदर कैसा रहा हर दिन, उसका एक जो रिकॉर्ड है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है इन मेटीरियोलॉजिस्ट की ये पता करने के लिए कि उस पर्टिकुलर प्लेस का वेदर कैसा है, मतलब उस जगह पर वेदर कैसा रहता है, ठीक है। नाउ इसे हम कहेंगे एवरेज वेदर पैटर्न, यानी कि हर डे अगर वेदर चेंज हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर वेदर की बात करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आता। जैसे कि हम कहते हैं कि समर सीज़न की बात करते हैं तो समर में ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश गिर गई या एक दिन बहुत ज़्यादा ठंड हो गई या अगले दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हुई। जो भी होगा वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस मिलता है, जैसे आप अभी नोटिस कर सकते हो पिछले 10 दिनों से, ठीक है, कि जैसा वेदर है उसमें से थोड़ी थोड़ी सी विंटर सीजन स्टार्ट होने वाली है, यानी सुबह सुबह ठंडी हवाएं चलती है, डे टाइम पर वैसी ही गर्मी रहती है। तो इस तरह का जो आप देखते आ रहे हो वो धीरे धीरे आपको इतना समझ में आएगा कि जो वेदर चेंज हो रहा है वो ज़्यादा पिछले वाले दिन से ज़्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंटिन्यूस वेदर को हम नोटिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं कि एवरेज यहाँ पर टेम्परेचर इतना रहता है, एवरेज यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर इतना रहता है, एवरेज ह्यूमिडिटी इतनी रहती है, एवरेज विंटर सीज़न इतनी टाइम तक यानी कि ठंडी इतनी रहती है, एवरेज यहाँ पर हवाएं इतनी तेज़ चलती है। तो इस तरीके से पर डे वाइज कैलकुलेशन करके एक लंबे समय तक का एवरेज वैल्यू निकाल ली जाती है और उसी एवरेज वेदर पैटर्न को जिन्हें हमने लंबे समय तक निकाला, यानी कि स्पेशली 10 साल 25 साल तब तक का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, उसे हम कहते हैं उस प्लेस का क्लाइमेट, ठीक है। यानी कि जो मेटीरियोलॉजिस्ट होते हैं वो 10 साल तक 20 साल तक 25 साल तक इतने साल तक कंटिन्यूसली वहाँ का वेदर नोट करते हैं और इस हिसाब से वो एक एवरेज पैटर्न निकालते हैं कि यहाँ पर इतने टाइम तक कैसा मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, इतने टाइम तक मिनिमम टेम्परेचर रहता है, यहाँ पर नॉर्मली हवाएं इतनी स्पीड से चलती हैं, ठीक है। तो विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, बारिश कितनी होती है, ठंड कितनी गिरती है, ये सब वो डेली अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेते हैं और लंबे टाइम का जो एवरेज निकलता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर इज़ द हिमालयन रीजन इज़ वेरी लो मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी हिमालय रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो डेली रिपोर्ट अगर उसकी तैयार की जाए तो आप देखोगे कि वहाँ का टेम्परेचर हमेशा कम ही रहता है। क्यों? इसी रीज़न से, क्योंकि वहाँ पर आइस कैप्स है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी होती रहती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का हिमालय रीजन का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ठंडा है। क्यों? क्योंकि आप डेली अगर वेदर रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, डेली उसका टेम्परेचर इतना ही कम है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि इतने दिनों से या रोज़ ही यहाँ पर तो ठंड रहती है, रोज़ ही कोल्ड रहता है, तो वो जो लंबे टाइम का जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है? वेरी लो टेम्परेचर। तो उस क्लाइमेट को हम क्या कहेंगे? हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? वेरी कोल्ड है, ठीक है, बहुत ठंडा है, ठीक। नाउ जैसे आप डेजर्ट की बात करते हो तो डेजर्ट में या रेगिस्तान में कहीं भी अगर आप टेम्परेचर डेली मेज़र करेंगे तो वो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर हाई मिलेगा, ठीक है। अब हाई होने के कारण आप ये कंसिडर कर लेते हो कि वहाँ का टेम्परेचर या डेजर्ट बहुत ही हॉट होता है। तो अगर हम बात करें मेघालय की,
ठीक है। तो मेघालय मतलब जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, तो रेनफॉल वहाँ पर कितना होता है, 260 सेंटीमीटर तक होता है या उससे ज़्यादा भी होता है। तो हम देखते हैं कि लगातार वहाँ पर बारिश होती रहती है, ठीक है। वहाँ बारिश होना हर दिन कोई नई बात नहीं होती, तो इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा है मेघालय का, हॉट भी है और ह्यूमिड, क्योंकि बारिश होगी तो वाटर ड्रॉप्स जो रहती है, मॉइस्चर रहता है, वो एटमॉस्फेयर में बना रहता है, ठीक है। जैसलमेर यानी राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ एनुअल रेनफॉल होता है 10 to 12 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत कम, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है और ड्राई क्लाइमेट मतलब सूखा होता है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो मॉइस्चर नहीं रहता, तो ड्राई क्लाइमेट होता है ना। इसका मतलब है कि मीन टेम्परेचर अगर निकाला जाए पूरे मंथ का भी, ठीक है, तो वो हम 2 स्टेप में निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में अपन ये फाइंड करते हैं कि एवरेज टेम्परेचर कितना रहा, ठीक है, पूरे महीने का, और देन अपन एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करके हम ये निकालते हैं कि टोटल अगर एक महीने से ये टेम्परेचर बना हुआ है तो इसका मतलब है इस प्लेस पर हमेशा इतनी ही गर्मी रहती है, इस प्लेस पर इतनी ही बारिश होती है, इस प्लेस पर हमेशा इतना ही कोल्ड सीज़न रहती है, तो वो उसका क्लाइमेट कहलाता है। यानी कि अगर आप लंबे समय तक जो भी वेदर पैटर्न कैलकुलेट करते हो और उसका एक एवरेज निकालते हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन, ठीक है, यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूटेबल रहता है, या उस लिविंग थिंग के अकॉर्डिंग उसका क्लाइमेट उसे बहुत सूट करता है, इसलिए वो वहाँ सर्वाइव करता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हर लिविंग थिंग को अपना एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए। तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेम फेवरेबल फीचर्स लाइक बॉडी शेप, स्ट्रक्चर, कलर, साइज, बिहेवियर, फूड हैबिट, है ना। ये लिविंग थिंग में आपने देखा होगा कि हर लिविंग थिंग मतलब उसमें एनिमल भी इंक्लूड करते हैं, एनिमल, बर्ड्स, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। आप इन सभी को देखिए, इन सभी का जो शेप होता है बॉडी का, इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर जैसी रहती है, ठीक है, इनका कलर होता है, इनकी साइज़ होती है, और इनकी फूड हैबिट मतलब ये क्या खाते हैं, ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, इनके प्लेस पर जहाँ पर ये रहते हैं, और दूसरा इनके क्लाइमेट पर, यानी कि किस तरह का क्लाइमेट इनको सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग इनका ये जो हैबिट है वो बनी रहती है, ठीक है। नाउ द फेवरेबल फीचर्स ऑफ एंड हैबिट विच हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड ब्रीड इन देयर सराउंडिंग, मतलब ये कह सकते हैं फेवरेबल मतलब जो उनका पसंदीदा, फीचर्स मतलब उनकी बॉडी का जो शेप साइज़ आया है, और साथ में उनकी हैबिट, ठीक है, जो वो खाते हैं, वो जहाँ रहते हैं, ठीक है, ये सारी जगह है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, यानी कि अपनी लाइफ को बिताने के लिए, ब्रीडिंग मतलब अपने यंग वन को बर्थ देने के लिए, अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, ताकि उनकी स्पीसीज चलती रहे, ये सभी चीज़ जो उनके लिए सूटेबल होती है वो कहलाती है उनका एडाप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड और हॉट क्लाइमेट must have some adaptation to protect themselves against extreme cold और hot climate condition, यानी कि जो भी प्लांट्स और जो भी एनिमल्स हैं वो बहुत ठंड या बहुत हॉट क्लाइमेट में रहेंगे, तो इसका मतलब है उनके अंदर, उनकी बॉडी में ऐसे कोई ना कोई एडाप्टेशन तो होंगे जिसके कारण वो उस एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में रह सकता है ना। अब हम वन बाय वन, अगर आपको ये टॉपिक टफ लगा है तो हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे कोई एनिमल्स, एडाप्टेशन का मतलब होता है उसकी बॉडी को उस हिसाब से ढालना जिस क्लाइमेट में वो रहता है, ठीक है, तो कैसे उसने अपने उस क्लाइमेट को एडप्ट कर रखा है, ऐसे कौन कौन से फीचर्स है उसके अंदर जिसके कारण वो अपने क्लाइमेट का मतलब है कि आसपास का वातावरण, जैसे बहुत ठंडा है या बहुत गर्म है, या फिर फूड हैबिट है, या उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर है, ठीक है, शेप है, साइज़, कलर है, ये सारी चीज़ें कैसे सूटेबल होती है। नाउ लिविंग थिंग में एडाप्टेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पोलर रीजन से, ठीक है, पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो पोलर रीजन मतलब अर्थ की वो लोकेशन जहाँ पर सन रेस बहुत कम जाती है, यानी कि जहाँ पर धूप बहुत कम होती है, जहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती, तो वो रीजन
मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडा ही रहता है, यानी कि अगर सनलाइट नहीं जा पाएगी तो उसका मतलब है वो वाली प्लेस वार्म नहीं हो पाएगी। उधर का जो क्लाइमेट है वो हमेशा कोल्ड ही रहेगा और फ्रीज की तरह वहाँ पर वाटर भी जमा हुआ रहता है, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स और आइस कैप्स होते हैं। तो उसे हम कहते हैं पोलर रीजन, जो अपने अर्थ की लोकेशन में नॉर्थ और साउथ पोल आपने देखे होंगे, ठीक है, तो वो कहलाते हैं पोलर रीजन, ठीक, जहाँ पर क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, ठीक है, जहाँ पर नॉर्मली ह्यूमन बींग्स सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत ठंडा माहौल मतलब माइनस में टेम्परेचर होता है, 0 से भी नीचे, बर्फ़ जमी रहती है, वाटर वहाँ पर आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि अगर वाटर का यूज़ करोगे तो वो जम जाएगा, तो इस कारण से वहाँ पर ह्यूमन बींग तो नहीं रह सकते। तो ऐसे पोलर रीजन की हम बात करते हैं, तो क्या वहाँ पर कोई नहीं रहता है? वहाँ पर आपने देखा होगा पोलर बियर को, ठीक है, जो ऐसे दिखते हैं, ये नज़र आ रहा है, वाइट कलर में वाइट फर्स होते हैं, ये पोलर बियर्स पाए जाते हैं और वो वहाँ ऐसे रीजन में सरवाइव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि इसका क्लाइमेट, पोलर रीजन का क्लाइमेट क्या है? बहुत कोल्ड है, ठीक है, तो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उस क्लाइमेट को एडप्ट करने की क्वालिटी किस में है? पोलर रीजन के क्लाइमेट को एडप्ट करने की क्वालिटी किस में है? पोलर बियर में। क्यों है वो अब हम पढ़ेंगे। ऐसा क्या क्या फीचर्स है जिसके कारण वो पोलर रीजन को या पोलर रीजन के क्लाइमेट को एडप्ट कर लेता है, यानी इसके एडप्शन क्या क्या है। इसको अगर हम वेरी शॉर्ट लैंग्वेज में कहेंगे तो पोलर बियर का एडप्टेशन क्या क्या होता है जिसके कारण वो पोलर रीजन में सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट सम स्पीसीज of the whole countries which belongs or which lives in a polar region. So firstly the area situated near the north and south poles, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया, ठीक है, पूरे अर्थ लोकेशन में नॉर्थ और साउथ पोल वाला जो एरिया होता है उसे हम पोलर रीजन कहते हैं। यहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है और फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स, और ऐसा कि 6 महीने तक यहाँ पर सन रेज नहीं पड़ती, मतलब वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाती सनलाइट, ठीक है, जबकि अदर 6 months में डज नॉट राइज, मतलब वहाँ पर राइज ही नहीं होता, ठीक है, सूर्योदय ही नहीं होता। नाउ ऐसा करने से हमेशा ही सन रेज नहीं पहुँच पाएगी। तो सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग्स टू पोलर रीजन, अब कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ पर हमेशा कोल्ड ये जो एटमोसफियर है वो बना रहता है, ठीक है, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, है ना, फिनलैंड, अलास्का इन द USA एंड द साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया का साइबेरियन रीजन, ठीक है। अब कौन कौन सी स्पीसीज है जो वहाँ पर सर्वाइव कर सकती है, जो इतने कोल्ड क्लाइमेट में रह सकती हैं, तो दैट इज़ अ पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, मस्क डियर, ऑक्सन, रेनडियर, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एक्सेट्रा, जो उस पोलर रीजन में रह सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी एनिमल एडप्टेड होता है पोलर रीजन में रहने के लिए। तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है पोलर बियर और पेंगुइन। वैसे तो काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, बट इस चैप्टर में आपको पोलर बियर और पेंगुइन के एग्जाम्पल्स गिवन हैं, ठीक है। तो अगर हम पोलर बियर के बारे में पढ़ेंगे तो देखो, पोलर बियर परफेक्टली एडेप्टेड होता है कहाँ पर? टू लिव इन द आइस कोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ द आर्कटिक पोलर रीजन। आर्कटिक का मतलब है यहाँ पर नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं। पोलर बियर्स कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ के नॉर्थ पोल पर, जिसका नाम है आर्कटिक पोलर रीजन, ठीक है, ये उस प्लेस पर पाए जाते हैं और एनवायरनमेंट में प्रॉपर सूटेबल होते हैं वहाँ सर्वाइव करने के लिए। अब उनमें ऐसा क्या क्या पाया जाता है जिसके कारण वो वहाँ रह सकते हैं? तो देखो, पोलर बियर की जो स्किन होती है ना वो काफ़ी मोटी होती है। तो पहले हम सबसे स्किन के ऊपर फर दिखते हो आपको, वाइट बहुत सॉफ्ट फर होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके हेयर्स को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? फर। उनकी बॉडी पर फर होता है एंड द आउटर थिक लेयर ऑफ फर इज मेड अप ऑफ हॉलो हेयर, ठीक है, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है फर की वो हॉलो मतलब
जहाँ पर गैप पाई जाती है, खोखले ऐसे हेयर्स की बनी होती है। अब ये जो हॉलो हेयर्स है मतलब उनके अंदर गैप होना, तो वो हेयर्स क्या करते हैं, अब एयर को उसमें ट्रैप कर लेते हैं। और एयर आपको पता है क्या होती है, हीट की बैड कंडक्टर होती है, मतलब एयर हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती। तो पोलर बियर के फर्स जब बीच बीच की गैप में एयर को ट्रैप कर लेंगे तो पोलर रीजन में उनकी बॉडी में वार्मनेस बनी रहेगी, क्योंकि बॉडी की हीट बाहर तक नहीं जा पाएगी, ठीक है, इसलिए उनकी बॉडी हमेशा वार्म रहेगी। नाउ देखो ये डायग्राम से उन्होंने समझा रखा है कि वाइट फर्स है, ठीक है, वो कैमोफ्लेज में हेल्प करते हैं। कैमोफ्लेज समझते हो अब क्या होता है, कैमोफ्लेज का मतलब होता है सेम कलर होना, ठीक है। अब सेम कलर कैसे होना, तो देखो इन पर कोई अटैक ना कर दे या कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग पोलर बियर अटैक ना कर दे, उससे बचने के लिए ये स्नो के अंदर छुप भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके सर्वाइवल के लिए जो कि इनको हेल्प करता है, इनको बचाता है, तो वो इनका कलर है। वाइट कलर होने के कारण ये आइस में इजीली छुप जाते हैं, जिससे सेम कलर होने से इनका जो वो होता है प्रेडेक्टर होता है, शिकारी होता है, यानी कि जो दूसरे एनिमल्स जो इन पे अटैक करने वाले होते हैं या इन्हीं के स्पीसीज़ का कोई स्ट्रॉन्ग पोलर बियर जो इन पे अटैक करने वाला होता है, उनसे ये बच जाते हैं, यानी इनको छुपने के लिए हेल्प मिलती है। तो ये भी इनके एडेप्टेशन का ही रीज़न है ना। क्यों, क्योंकि अगर इनकी स्पीसीज़ में कलर सेम होता तो इनकी स्पीसीज़ एक दूसरे को ही मारकर ख़त्म हो जाती। सेकंड है हॉलो हेयर, मतलब इनके हेयर्स जो फर्स होते हैं ना काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और इनके बीच में गैप पाई जाती है। उस गैप में क्या ट्रैप किया जाता है, एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर ट्रैप होने से क्या होगा, एयर हीट का ट्रांसफ़र नहीं करेगी, तो उनकी बॉडी से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट ईयर, आपको दिख रहा है ईयर शॉर्ट है, तो ये देखो ये ईयर्स है ना, ये शॉर्ट है। तो शॉर्ट क्यों होता है, क्योंकि अगर बॉडी पार्ट्स जितना एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकला होगा उतनी हीट का लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कान छोटे होने से क्या होता है, एक्स्ट्रा पार्ट जो बाहर की तरफ निकला था, क्योंकि ईयर्स पे फर है वो भी इतना ज़्यादा एयर को ट्रैप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इनके जो ईयर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ताकि वो एयर जो लॉस हो रहा है हीट का वो ना हो। और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग नोज, ये अपने शिकार को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं, इतने सारे स्नो में भी ये अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, इनकी सूंघने की ताकत ज़्यादा होती है, ठीक है। और सबसे नीचे दे रखा है वाइड एंड लार्ज पॉज, यानी इनके पंजे काफ़ी बड़े होते हैं, जिसके कारण ये स्नो के अंदर, जैसे हम लोगों को अगर चलने को कहा जाए तो हमारे पैर स्नो के अंदर फंस जाएंगे, हम प्रॉपर मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके जो पॉज होते हैं ना काफ़ी बड़े होते हैं, बड़े होने के कारण इनके पैर जो है ये बर्फ़ के अंदर तक नहीं जाते और इजीली ये आइस के ऊपर मूव कर लेते हैं, दौड़ लगा लेते हैं, चल लेते हैं, ठीक है। और नॉन स्लिप सॉल ऑफ द ग्रिप एंड आइस, मतलब इनके पंजों के अंदर बहुत पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो आइस होते हैं ना उसका जो ठंडापन है वो इनके पंजों पे नहीं लग पाता, ठीक है। और जिसके कारण आइस में ये स्लिप भी नहीं खाते, इनकी पकड़ भी अच्छी होती है ताकि ये इजीली दौड़ सकें। अब यही चीज़ें जो डायग्राम में है वो हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। दे हैव अ थिक लेयर्स ऑफ फैट, इनकी बॉडी के अंदर मतलब स्किन के जस्ट नीचे फैट होता है, जैसे हमारी बॉडी में भी है, हमारी स्किन के जस्ट नीचे फैट है, देन बोन्स आती है, तो इनका जो फैट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, फैट की लेयर क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिस फैट को हम कहते हैं ब्लबर, क्या कहते हैं उसे, ब्लबर, ठीक है। तो जो ब्लबर होता है वो स्किन के जस्ट क्लोज होता है, जिसके कारण इनकी बॉडी वार्म होती है, क्योंकि इतने मोटी फैट की लेयर है तो बॉडी के अंदर की हीट को ये बाहर तक नहीं जाने देंगे, और बाहर का जो कोल्ड रीजन है वो इनकी बॉडी पर इफ़ेक्ट नहीं करने देगा। तो जो फैट की लेयर होती है ना, उनसे उन्हें न्यूट्रिशन भी मिलता है, जब ये फूड या बोल सकते हैं कि कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है, एक बेसिक नॉलेज है कि फैट जो होता है वो क्या करता है, शुगर को और जो उनको फूड मिल रहा है न्यूट्रिएंट्स है उसको स्टोर करके रखने का काम भी करता है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिस दिन इन्हें शिकार नहीं मिला तो इनकी फैट की जो मोटी लेयर होती है वो पहले से ही फूड को इतना स्टोर करके रखती है, जिसके कारण ये सर्वाइव कर सके, ठीक है। अब इनके वाइट कलर के फर होते हैं, जिसके कारण ये ईजीली विजिबल
नहीं हो पाते, क्योंकि वाइट कलर की स्नो भी होती है और वाइट कलर का फर भी होता है, जिसके कारण ये अपने आप को अपने प्रेडेटर्स मतलब शिकार जो इनको मारता है उससे बचा सकते हैं, जिसके कारण इनकी स्पीसीज ख़त्म भी नहीं होगी। नाउ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसका मतलब है ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं सूंघ कर। नेक्स्ट, दैट हैव अ शॉर्ट ईयर एंड टेल, यानी इनकी पूंछ और जो ईयर्स होते हैं वो छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि छोटे ऑर्गन होने के कारण बॉडी का जो लॉस है वो कम से कम हो, क्योंकि जितने छोटे ऑर्गन हैं, ईयर्स अगर बड़े होते तो उस पर इतना फर नहीं जनरेट हो पाता ना कि जो हीट लॉस को बचा सके, तो इसीलिए इनकी साइज़ छोटी होती है। नाउ लॉन्ग एंड कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, यानी कि इनके पंजे जो होते हैं बड़े, कर्ड मतलब घुमावदार और शार्प मतलब तीखे, जिसके कारण ये आइस पर आसानी से चल सकते हैं, दौड़ भी लगा सकते हैं। अब फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वार्म डेज में, ठीक है, मेक द पोलर बियर फील हॉट, मतलब जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते, दौड़ वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो जिसके कारण ये अपने आप में एक हॉटनेस फील करते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने आप को कूल करने के लिए आइसी रिवर्स जो होती है, आइसी सीज मतलब कुछ ऐसा हिस्सा भी होता है ना जहाँ पर पानी है लेकिन बहुत चिल्ड है, उसके अंदर ये आसानी से स्विमिंग भी कर सकते हैं, मतलब ये अपने आप को बचाने के लिए। इन्हें हैबिट कैसी है? इन्हें हैबिट है पोलर मतलब आइस में रहने की, लेकिन अगर जहाँ जब सनरेज पहुँचती है, ठीक है, या कुछ थोड़ी सी भी वार्मनेस ये फील करते हैं, तो इसके कारण ये आसानी से कहाँ चले जाते हैं? आइसी रिवर्स के अंदर, सीज के अंदर, ताकि पानी में ये तैरते रहे। एकदम कोल्ड वाटर रहता है वो, तो उसमें आसानी से स्विमिंग कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इनके जो पॉज होते हैं यानी कि जो पंजे होते हैं वो वाइड और लार्ज होते हैं, जिसके कारण ये स्विमिंग भी अच्छे से कर लेते हैं और आइस पर यानी कि स्नो पर चल भी आसानी से लेते हैं, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स वाइल स्विमिंग अंडर द वाटर एंड दे क्लोज देयर नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन्स अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब ये पानी के अंदर तक जा सकते हैं, स्विमिंग तो कर ही सकते हैं बट ये अपने नाक को भी बंद कर सकते हैं लंबे टाइम तक, जिसके कारण ये बहुत लंबे टाइम तक पानी के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। अब पेंगुइन्स की एडेप्टेशन पढ़ेंगे। पेंगुइन्स क्या होते हैं? तो पेंगुइन्स जो होते हैं वो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, यानी कि ऐसे बर्ड जो फ्लाइट या उड़ नहीं सकते, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अंटार्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। ये साउथ पोल की बात कर रहे हैं, जैसे पोलर बियर थे वो नॉर्थ पोल में थे, ये साउथ पोल की बात करते हैं। पेंगुइन क्या करते हैं? इनका कोई प्रेडिटर्स नहीं होते हैं आइसी रिमोट रीजन के अंदर जहाँ पर ये रहते हैं। ये सिर्फ क्या खाते हैं? फिश खाते हैं और बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, मतलब ये बहुत अच्छे से स्विमिंग कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि फ़िश कहाँ मिलेगी? वाटर के अंदर, तो ये स्विमिंग करके अपना फूड फ़िश के फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन्हें उड़ने की ज़रूरत नहीं होती फूड के लिए, क्योंकि ये तो वैसे भी फ़िश खाते हैं, तो इन्हें स्विमिंग की ज़रूरत होती है और स्विमिंग ये कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब पेंगुइन के अंदर ऐसे कौन कौन से अडेप्टेशन है जिसके कारण ये पोलर रीजन में रह सकता है? तो सबसे पहले इसका वाइट कलर जैसा कि बियर में होता है, ठीक है, और ब्लैक कलर के फीदर्स होते हैं इनके ऊपर बने हुए। आपने पेंगुइन को तो देखा होगा ना, तो इसका मतलब है ये जो कलर मर्ज हो जाता है वो वाइट कलर तो कैमोफ्लेज बना लेगा आइस के साथ, ठीक है, और ब्लैक कलर के जो फीदर्स होते हैं, जो इनको ब्लैक कलर हमने पढ़ा है ना कि सन से जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है, ठीक है, तो ब्लैक कलर अगर हीट गेन करेगा तो इनकी बॉडी में वार्मनेस बनी रहती है, क्योंकि ब्लैक कलर ज़्यादा हीट गेन करेगा तो उससे क्या होगा? इनकी बॉडी थोड़ी सी वार्म रहेगी, ठीक है। नाउ इनकी स्किन थिक होती है, जिसे हम ब्लबर कहते हैं, जो हमने अभी सेम पढ़ा बियर के अंदर, ठीक है, जिसके कारण इनकी बॉडी से हीट बाहर की तरफ नहीं आती। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इनकी है, ये हमेशा हर्डल्स में रहते हैं। ये सारे पेंगुइन्स दिखाई दे रहे हैं आपको। हर्डल्स में रहना मतलब ग्रुप बनाकर रहते हैं, तो ग्रुप रहेंगे तो पास पास रहेंगे तो क्या होगा? जिससे इनकी बॉडी में वार्मनेस रहेगी। इनकी बॉडी से, जैसे हमें नॉर्मली ठंड लगती है तो हम अपने आप को किसी ब्लैंकेट से उससे कवर अप कर लेते हैं ना, अब इनके पास तो ये कुछ नहीं है, तो ये आपस में ही एक दूसरे के पास रहते हैं, जिनकी इनकी बॉडी ढकी रहे और हीट लॉस ना हो,
ठीक है। तो ये कुछ इसके एडेप्टेशन थे। नाउ दे आर ऑल्सो एक्सीलेंट स्विमर, मतलब ये भी अपना स्विमिंग कर सकते हैं और स्ट्रीमलाइन बॉडी होने के कारण, स्ट्रीमलाइन मतलब आगे से इनका जो बॉडी होती है वो शार्प होती है, जिसके कारण ये आसानी से पानी के अंदर तैर लेते हैं। और फ्लिपर लाइक विंग्स, मतलब इनके जो विंग्स होते हैं ना, हम इनके हैंड जैसे विंग्स लगते हैं हमें, वो आसानी से वेब कर सकते हैं, जिसके कारण ये पानी में तैर लेते हैं, ठीक है, और अपना शिकार पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो आज हमने यहीं तक पढ़ा है पेंगुइन और पोलर बियर का एडेप्टेशन। ओके, थैंक यू।